बहुत आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट मैथ है। मैथ का एक टॉपिक जो कि हर वक्त हर समय हम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सवाल को फेस करते हैं। उस समय हम ये तरीका नहीं आता कि कैसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में, जैसे कि 5 सेकंड में हम कैसे इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम छोड़ के रह जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कम से कम समय में इसका सलूशन निकालने में मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉलीगॉन एक फिगर है, एक शेप जो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे शेप की चीजें देखते रहते हैं। जैसे क्लॉक हो, एक रेक्टेंगुलर वाला क्लॉक हो, या देखे तो हम बहुत सारे चीजें से आप देखते रहते हैं, उसका शेप रहता है पॉलीगॉन की तरह। तो हम देखेंगे क्या, पॉलीगॉन इज ए फ्लैट शेप with at least 3 and usually 5 or more angles and straight sides। इसका मतलब पॉलीगॉन एक 3 साइड वाला होना चाहिए, एटलीस्ट 3। 2 साइड्स में तो वो क्लोज नहीं होगा ना। हमें पॉलीगॉन का मतलब ये समझना है कि हमारे दिमाग में ये रखना है कि वो एक क्लोज फिगर है। अगर क्लोज फिगर नहीं होगा तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो फर्स्ट ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि वो एक क्लोज फिगर है, इसके एटलीस्ट 3 साइड होना चाहिए, 3 साइड और मोर देन 3 साइड, और 3 एंगल और मोर देन 3 एंगल। हाँ, एक और बात ये याद रखना है कि उसका लाइन साइड्स होना स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व नहीं होने चाहिए। कर्व होगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक पॉइंट याद रखना है, वो कर्व नहीं होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज हुआ तो भी हम कहेंगे उसे पॉलीगॉन, अगर कर्व हुआ तो हम इसे पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दिया है, देखो इस फिगर को, इस दोनों फिगर को फाइंड आउट करो कि व्हिच इज पॉलीगॉन व्हिच इज नॉट। प्लीज, नंबर 1 इज ए पॉलीगॉन बिकॉज वो क्लोज फिगर है, नंबर 2 इज नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज वो क्लोज फिगर नहीं है। अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देखेंगे अकॉर्डिंग टाइप, इसके साइड के अनुसार, नंबर ऑफ साइड के अनुसार देखेंगे। 3 साइड वाले पॉलीगॉन को ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले पॉलीगॉन को पेंटागन, 6 साइड वाले पॉलीगॉन को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड वाले पॉलीगॉन को हेप्टागन, 8 साइड वाले पॉलीगॉन को ऑक्टागन, 9 साइड वाले पॉलीगॉन को नोनागन, 10 साइड वाले पॉलीगॉन को डेकागन कहते हैं। अभी हम देखेंगे पॉलीगॉन के साइड के लेंथ के अनुसार हम पॉलीगॉन को 2 प्रकार करते हैं डिवाइड में। इसमें एक है रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा है इरेगुलर पॉलीगॉन। हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मतलब होता है जो पॉलीगॉन का सभी साइड एक समान, एक लेंथ का, इक्वल लेंथ का होता है, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल। इसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी तीनों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल लेंथ होते हैं। रेगुलर हेक्सागन में भी सभी साइड एक समान व एक लेंथ का होता है। अगर हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, वो भी 5 साइड सेम, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब जो पॉलीगॉन होता है उसके अंदर का जो कोण है उसके परिमाण के अनुसार हम पॉलीगॉन को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। वन इज कनकेव पॉलीगॉन, सेकंड वन इज कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कनकेव पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, मतलब 180 से ज्यादा होगा मगर 360 से कम होगा, तो हम उसे कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। इसी तरह कन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब सभी एंगल का परिमाण, अंदर की तरफ जो एंगल रहते हैं सभी कोण का परिमाण 180 से कम होगा, तभी हम उसे कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ इसके पिक्चर जो हम समझ में आ जाएगा कि क्या कन्वेक्स पॉलीगॉन है और क्या कनकेव पॉलीगॉन। देखो यहाँ पर 2 पिक्चर दिया गया है, एक कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, दूसरा कनकेव पॉलीगॉन के बारे में। तो यहाँ पर डायगोनल भी दिखाया गया है। कन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल अंदर की तरफ रहते हैं, मगर कनकेव पॉलीगॉन में एक डायगोनल बाहर की तरफ रहता है। अब हम देखेंगे कि पॉलीगॉन की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, मतलब कि जितने भी एंगल होते हैं उस सब का सम क्या होगा, इसको जानने के लिए हमें एक फार्मूला का उपयोग करना है, n-2 × 180 डिग्री। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, अगर जितने भी नंबर ऑफ साइड दिया होगा उसे हम -2 करेंगे, फिर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल मेजरमेंट ऑफ द एंगल व सम ऑफ द ऑल ऑफ एंगल का डिग्री का पता चल जाएगा।
हम एक एग्जांपल की तरह देखेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में साइड 4 होता है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 into 180 डिग्री। तो n यहाँ पर 4 है, सो 4 - 2 into 180 डिग्री। देन 4 - 2 is equal to 2 into 180 डिग्री is equal to 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स जो है अगर हम उसको सम करेंगे तो हम 360 डिग्री पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि एक एंगल का परिमाण किससे निकाल जाता है इस पॉलीगॉन में। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या? जो सम दिया जाए होगा, सम होगा उसे हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा, टोटल सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। एग्जांपल के तरह हम देखते हैं इसे। अगर एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसका सम होता है 180 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको जवाब? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होता है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का परिमाण, कोणों का परिमाण। एक एंगल का परिमाण होता है 60 डिग्री। अभी हम देखेंगे पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक्सटर्नल एंगल मतलब होता है जो एंगल पॉलीगॉन के बाहर की तरफ से रहता है। तो एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो जितने भी एक्सटर्नल एंगल होता है उसी सब एंगल का सम होता है 360 डिग्री। मतलब अगर हम 5 साइड वाले लेंगे पेंटागन, इसमें 5 एक्सटर्नल एंगल होंगे, तो द सम ऑफ 5 एक्सटर्नल एंगल ऑफ पेंटागन इज 360 डिग्री। इन ए रेगुलर पॉलीगॉन, अगर और एक एग्जांपल लेंगे 7 पॉलीगॉन, 7 साइड वाले पॉलीगॉन का, तो उसका 7 एक्स्ट्रा एंगल है, तो उसका भी टोटल सम होगा 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ ऑल एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो एक एंगल का माप होता है, परिमाण होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री टोटल 180 डिग्री होता है इंटरवल एंगल का। हमने वो समझ लिया है। तो हम देखते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो ये रूल हमको पता है कि एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरवल एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री। इस फिगर में आपको दिखाया गया है, देखो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल होता है। सो चारों तरफ देखो, तीनों तरफ देखो, तीनों तरफ भी 120 प्लस 60, 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक इंटरवल एंगल और उसके साइड में जो एक्सटर्नल एंगल होता है, मतलब आर्जोनिक फिगर, आर्जोनिक एंगल होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो एक एंगल 120 का एक्सटेंड हो गया, दूसरा एंगल 120 का एक्सटेंड हो गया, तीसरा एंगल 120 का एक्सटेंड हो गया। तो तीनों एंगल हम जो सम करेंगे ना, तो वो कितना हो जाएगा 360। तो यही तो हमारा रूल था कि क्या, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो अभी हम इसका उल्टा देखेंगे, मतलब रिवर्स देखेंगे। क्या हो इसका रिवर्स? अगर हमें कोई पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल का सम दिया होगा, मतलब एक्सटर्नल एंगल का सम है 360 डिग्री, तो बोलेगा कि उसमें एक एक एक्सटर्नल एंगल का माप कितना होगा, साइड पता है, टोटल सम पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो हमें एक एक एक्सटर्नल एंगल का माप पता चल जाएगा। या दूसरा एग्जांपल दे सकता है, क्या, टोटल सम देगा और बोलेगा एक एक डिग्री एक्स्ट्रा एंगल, एक एक एंगल एक्स्ट्रा एंगल का जो माप होता है, वो परिमाप होता है, वो दे देगा। तो वो बोलेगा कि आप अभी कितने साइड है निकालो। तो वो भी सिंपल सा आंसर है, क्या, टोटल सम लेंगे 360 डिग्री डिवाइड कर देंगे किसके साथ ना, जो एक डिग्री एक एंगल का जो माप दिया है, जितना भी डिग्री दिया है उसे हम डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें नंबर ऑफ साइड का भी पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन। पेरीमीटर का मतलब होता है जिसमें जितने भी साइड है ना, उनका लेंथ का सम। अगर एक पॉलीगॉन है, उसका 6 साइड है और एक साइड 5 सिंक है, तो हम 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 टाइम करेंगे, या इससे भी आसान तरीका है 5 × 6 = 30। तो पॉलीगॉन का पेरीमीटर हो जाएगा 30 cm। तो इसका फार्मूला क्या है, मतलब लेंथ ऑफ साइड इनटू नंबर ऑफ साइड। लेंथ ऑफ ए साइड मतलब एक साइड का लेंथ लेंगे और उसे हम नंबर ऑफ साइड के साथ मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ना, तो हमें पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन का पेरीमीटर पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे पॉलीगॉन के डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, पहले हम समझना चाहिए। डायगोनल का मतलब होता है ये एक स्ट्रेट लाइन है
क्या है? स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइंट करता है दो वर्टिसेस को, जो कि एडजेसेंट नहीं होगा मगर पास नहीं होगा, मतलब उसके सामने होगा। मतलब मगर एग्जांपल है कि पॉइंट ए एक वर्टिसेस है, देन बी, देन सी, देन डी, तो ए का फेस होता है सी में, बी का फेस होता है डी में, तो ए सी एंड बी डी जो होता है ना एक क्वाड्रिलेटरल का, वो होता है डायगोनल। मतलब ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, और हम बोल सकते हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन जो करता है उसे हम डायगोनल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डायगोनल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल कैलकुलेट इन ए पॉलीगॉन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर ऑफ साइड -3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड देन डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं फिर से बोलता हूं, नंबर ऑफ साइड सब्ट्रैक्शन 3 देन मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ साइड then divided by 2. This is the formula for found for calculate number of diagonal of a polygon. तो एक एग्जांपल दिया गया है, let side of polygon is 4, then 4 into 4 minus 3 divided by 2, 4 multiplied by 1 divided by 2, 4 divided by 2 is equal to 2। इसका मतलब होता है जो पॉलीगन का 4 साइड है, मतलब क्वाड्रिलेटरल। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ 2 ही डायगोनल होता है। तो